Brought to you by ITIL. आठ सितंबर 1942 यही वो तारीख थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बरेली जेल से देहरादून जेल शिफ्ट किए गए थे। तब देश आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत जारी थी। देहरादून जेल आने के बाद नेहरू जी को जेल में दाखिल करने से पहले बाकायदा उनके कद काठी की नाप लेने के साथ साथ उनका वजन नोट किया गया। इसके बाद आखिर में नेहरू जी के दोनों अंगूठों के निशान लिए गए। ये दोनों अंगूठों के निशान नेहरू जी के ही हैं। ये वो ऐतिहासिक दस्तावेज है जो बीते 84 सालों से देहरादून की इस जेल में संभाल कर रखे गए हैं। मैं हूँ आपके साथ मनीषा झा, देवभूमि उत्तराखंड, और इसी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ये जेल। एक दौर था जब उत्तराखंड की गिनती उन राज्यों में होती थी जहाँ क्राइम सबसे कम है, पर बदलते वक्त ने उत्तराखंड के जुर्म की डिक्शनरी को भी बदल दिया। आज यहाँ वो सारे क्राइम होते हैं जो बाकी राज्यों में। अब जाहिर है जहाँ क्राइम होगा वहाँ जेल भी होगी। पर देवभूमि की जेलें कैसी होती हैं, देखना और जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दून जेल रेडियो में एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है। तो आप सुन रहे हो अपने दोस्त आरजे रोहित वर्मा को। तो दोस्तों, ये प्यारी सी सुबह, कहते हैं ना, सुबह सुबह के वक्त तो पशु पक्षी भी भगवान का नाम लेते हैं, और आप और हम तो फिर भी इंसान हैं। तो चलिएगा दोस्तों, ऊपर वाले का नाम लेते हैं, उस अल्लाह का, उस ईश्वर का, और ये सुबह उनके नाम करते हैं। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दून जेल रेडियो में एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है। आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना, ये दून जेल रेडियो स्टेशन है और आप इस वक्त आरजे यानी रेडियो जॉकी रोहित को सुन रहे हैं। अब सुन ही रहे हैं तो आरजे रोहित को पहले अच्छे से सुन ही लीजिए। ये प्यारी सी सुबह, क्यों ना उस खुदा की, उस ईश्वर की, उस अल्लाह की हम इबादत करते हैं और डूब जाते हैं ये प्यारी सी सुबह में उस ऊपर वाले का नाम लेकर। क्यों आरजे अर्जुन? बिल्कुल आरजे रोहित। गुड मॉर्निंग देहरादून। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? तो जुड़ चुका हूं मैं आपका दोस्त आरजे अर्जुन इस सुबह में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नशे की लत की। नशा जो है ना, वो बहुत बुरा है, जैसे कि सिगरेट पीना, शराब पीना। ये नशे को छोड़ के अगर आप अच्छी लाइफ जिएंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा। आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी, आपके फ्रेंड्स आपके साथ रहेंगे। तो आज से नशा छोड़ें। अगर आप रेडियो पर गाने सुनने के शौकीन रहे हैं तो याद कीजिए, एक वो दौर था जब किसी गाने की फरमाइश भेजने वालों के और उसके गांव शहर के नाम बाकायदा रेडियो पर प्रसारित किए जाते थे। जैसे अगले गाने की फरमाइश की है झुमरी तलैया से रिंकू, पिंकू और उनके मम्मी पापा ने। पर यहाँ आरजे रोहित जब फरमाइशी गाना बजाएगा तो गौर से सुनिएगा कि फरमाइश करने वाले कहाँ से फरमाइश कर रहे हैं, कहाँ झुमरी तलैया और कहाँ बैरक नंबर 1। तो जाहिर है जब रेडियो जेल का, आरजे जेल का कैदी और रेडियो सुनने वाले जेल के बंदी, तो फिर गाने की फरमाइश जेल के अलग अलग बैरक में बंद कैदी ही तो करेंगे। दरअसल ये रेडियो स्टेशन देहरादून जेल का अपना रेडियो स्टेशन है और अभी आपने जिस आरजे रोहित को सुना वो इसी जेल का एक कैदी है। इत्तेफाक से जेएनटी की टीम ने जिस दिन आरजे रोहित का ये शो रिकॉर्ड किया था, ठीक उसी दिन जमानत पर रोहित की रिहाई का परवाना भी जेल पहुंचा था। एक जो आरजे हमारा जेल रेडियो स्टार्टिंग 2020-21 से है, आज उसकी शाम को रिहाई आ रही है, हाई कोर्ट से बेल हो गई है। हमारे लिए वो क्षण खुशी का भी होता है
और दुख का भी होता है। खुशी का इसलिए कि कैदी अपने परिवारजन के पास जा रहा है, अपने घर जा रहा है। दुख का इसलिए कि अब वो काम थोड़ा सफ़र करेगा, लेकिन वो दुख का घड़ी छोटी होती है क्योंकि उसकी जगह फिल करने के लिए हमारे पास दूसरा कैंडिडेट आ जाता है। और ईश्वर की कृपा है, जो मेरा 29 साल का अनुभव है, जेल को ये वरदान कह सकते हैं आप कि हर हुनर का बंदा जेल में मौजूद होता है, तो हम धीरे धीरे एक जाता है, उसकी जगह दूसरा आ जाता है। पूरे हिंदुस्तान की ये पहली जेल है जहां कैदियों से, कैदियों के लिए और कैदियों के द्वारा बनाया गया अपना रेडियो स्टेशन है, जिसके श्रोता भी कैदी और जिसे सुनाने और बनाने वाले भी कैदी। जेल रेडियो हमारा एम्पलीफायर बेस्ड है, हमारा फ्रीक्वेंसी बेस्ड नहीं है। हमने अपने स्टूडियो बनाया हुआ है जहाँ से एम्पलीफायर के थ्रू हमारी हर बैरक में कनेक्शन है, जिससे कि जेल में ही उसका कंटेंट तैयार होता है। हमारे प्रिजनर जो आरजेस के रूप में हैं वो उस कंटेंट को तैयार करते हैं। डेली सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा उसका प्रसारण होता है। हमने शेड्यूल बनाया हुआ है कि इसमें कौन से दिन कौन सा प्रोग्राम होगा, तो वो टोटल हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है, ओनली फॉर जेल है, प्रिपेयर्ड बाय प्रिजनर्स और डायरेक्टेड बाय प्रिजनर्स एंड फॉर द प्रिजनर्स। देश भर के रेडियो एफएम के आरजे से देहरादून जेल की रेडियो के ये आरजे कई मामलों में अलग हैं। ये सिर्फ रेडियो पर अपने साथी कैदियों का मनोरंजन ही नहीं करते, बल्कि ये अपने फन और हुनर में इतने माहिर हैं कि रेडियो के बाहर निकलकर जेल के अंदर अलग अलग मौकों पर बाकायदा म्यूजिकल बैंड बनाकर अपने साथी कैदियों का मनोरंजन भी करते हैं। अब जाहिर है रेडियो महज मनोरंजन और ज्ञान का एक स्टेशन है, पर जिंदगी के सफर में कई स्टेशन आते हैं। इनमें से कुछ जुर्म के भी स्टेशन होते हैं, पर जरूरी नहीं कि जुर्म के स्टेशन पर उतरने वाला हर मुजरिम या मुल्जिम पेशेवर हो। बहुत से हालात के मारे होते हैं, और उनसे भी ज्यादा वो जो अचानक गुस्से में किसी अपराध को अंजाम देकर जुर्म के इस स्टेशन के मुसाफिर बन जाते हैं। ऐसे मुजरिमों या मुल्जिमों को जब इस स्टेशन से रिहाई मिलती है, तब उन्हें भी अपने किए का पछतावा होता है। जी मैम, अब तो नया सवेरा है, नया दिन है। ऐसा लगता है कि वो 10 साल जो मैंने लाइफ पीछे चलेगी ना, उसको मैं बहुत जल्दी जीऊँ। और आज जब घर जाने का नंबर है तो मुझे हर रास्ते खुले नज़र आ रहे हैं। और काम क्या करोगे आप? सबसे पहले तो मैं आज अपनी फैमिली से मिलूँगा। हाँ, सबसे पहले मेरा भाई है जो कि मुझसे छोटा है, उसने पूरे फैमिली को संभाला है। मेरे पिताश्री हैं, मम्मी नहीं है, मम्मी कैंसर से एक्सपायर हो गई थी। मेरी वाइफ है, 3 साल का अपना बेटा छोड़ के आया था, जो आज 14 साल का हो गया है। उसको गले से लगाऊंगा। और क्या कहूँ ज़्यादा। जी मैम, बिल्कुल सच कहा। ये खुली आज़ादी की खुशी कौन जानता है। जब खुला पलब मिलेगा, आज़ाद पंछी की तरह जिएंगे, तो ज़िंदगी कुछ और होगी। जो हमारे संविधान की मूल भावना है, जहाँ तक मुझे लगता है, जब एक हम सीमित अवधि की दंड के साथ किसी कैदी को जेल भेजते हैं, फॉर एग्जांपल किसी प्रिजनर को चोरी के आरोप में से 2 साल के लिए जेल में भेजा गया, तो संविधान की मूल भावना, हमारे कानून की मूल भावना यही तो है कि ये अभी समाज में रहने लायक नहीं हुआ है, 2 साल के अंदर इतना सुधर जाए कि वापस समाज में रहने लायक हो जाए, यही मूल भावना है। तो 2 साल के अंदर जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको इतना सुधारे। तो ऐसा हम देहरादून जेल कर रही है, अन्य जेलें भी कर रही हैं, और हर जेल प्रशासन इस दिशा में मुझे लगता है प्रयासरत रहता है। ये देश की सबसे नामी जेल है, साथ में कुख्यात भी। नाम है तिहाड़ जेल। इसकी बदनामी की एक वजह यह है कि इस जेल में सुकेश चंद्रशेखर जैसे कैदी कैश रिश्वत देकर पूरे जेल को ही खरीद डालते हैं। अब चूंकि दिल्ली से देहरादून दूर नहीं, लिहाजा तिहाड़ के रिश्वत का ये दीमक देहरादून की जेल तक ना पहुंच जाए, बस इसी वास्ते इस जेल ने एक नायाब काम किया। देहरादून की इस जेल ने रिश्वत के उस नाग यानी कागजी रुपए का ही गला घोट दिया, जिससे जेल के स्टाफ को खरीदा जा सके। देहरादून की इस जेल में एक बार कोई कैदी अंदर आया तो फिर गांधी की तस्वीर वाले हर नोट से उसे दूर कर दिया जाता है। जानते हैं कैसे?
कहते हैं जेल में बहुत भ्रष्टाचार होता है। हम इस वक्त देहरादून के सुधोवाला जेल में हैं और इस जेल की जो सबसे खास बात है वो है यहाँ की ड्राई कैंटीन। ये है ड्राई कैंटीन जहाँ पर आप कार्ड स्वाइप करके कुछ भी सामान खरीद सकते हैं और इसकी भी एक लिमिट है। लिमिट ये है कि आपके कोई परिवारजन ही इस कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं, यानी कि इस जेल में कैश का कोई भी लेन देन नहीं होता है। अगर आपको इस कैंटीन से कुछ सामान खरीदना भी है तो आप अपना कार्ड लेकर आइए और इस कार्ड को यहाँ स्वाइप कीजिए और इस कार्ड से आप सामान खरीद सकते हैं, खाने पीने की कोई भी चीज़। और इस कार्ड में रिचार्ज आपके परिवारजन या आपके रिश्तेदार जो जेल से बाहर हैं वो कर सकते हैं और इसकी भी लिमिट है। हफ्ते में 1500 से 1700 रुपये का रिचार्ज किया जाता है और उन्हीं पैसों से यहाँ पर जो कैदी हैं वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। यह है वो ड्राई कैंटीन जहाँ पर अक्सर कैदी आते हैं और अपने अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। और ये वो कार्ड है, कार्ड दिखाइए सर। ये वो कार्ड है जिसके ऊपर नाम भी लिखा होता है और इस तरीके का प्लेन कार्ड है और एक कोड होता है। ये कोड है और इस कार्ड को अगर आप स्वाइप करेंगे तो इससे हम ट्राई करके देखते हैं। सर आपके कार्ड से कुछ खरीद रहे हैं, बस इस हो गया, स्कैन हो गया एक तरीके से। हाँ, और यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई भी सामान। और यहाँ पर कौन कौन से सामान होते हैं, किस किस चीज़? डेली यूज़ के मैडम लगभग सारे सामान होते हैं डेली यूज़ के। अच्छा, तो साबुन, तेल, फेस वॉश, लगभग सारे आइटम हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कैदी आते हैं सामान खरीदते हैं। हाँ जी, हाँ। लिमिट कितनी है? 2000 रुपये पर वीक है, वीकली है 2000 रुपये। अच्छा, तो यहाँ पर जो कैदी है वो हफ्ते में 1500 से 2000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं, जिस कार्ड को उनके परिवारजन बाहर से रिचार्ज करते हैं। इसलिए कैश लेस है ये सुधोवाला जेल की ये ड्राई कैंटीन। और इस पूरे जेल में कैश का कोई भी लेन देन नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है। जाहिर है जब जेल के अंदर लालच के हरे नोट पहुंचेंगे ही नहीं तो रिश्वत की हरियाली तो आएगी नहीं। लिहाजा देहरादून जेल में कैदियों के लिए इस जेल को कैशलेस और डिजिटल बनाकर एक नई मिसाल कायम कर दी। इस मिसाल की एक और बानगी है, हम सबको पता है कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी होते हुए भी क्रिकेट बन चुका है, IPL शुरू हो चुका है। अब ऐसे में जेल में बंद कैदियों को भी भला कैसे क्रिकेट से दूर रखा जा सकता है? तो देहरादून के जेल ने भी कैदियों को IPL का मैच लाइव दिखाने का बंदोबस्त किया। अब जहां क्रिकेट होगा तो थोड़ा बहुत सट्टा भी होगा, बहुत से सटोरिये भी जेल में होंगे, लेकिन कैशलेस का कारनामा देखिए। इस जेल में भी कैदी IPL के हर मैच पर सट्टा लगाते हैं, पर इस सट्टेबाजी में दाव पर हरे नोट नहीं होते, सिर्फ समोसा और चाय होता है, क्योंकि कैशलेस कार्ड से आप पैसे नहीं दे सकते। कैंटीन से समोसे चाय खरीद कर जरूर दे सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली तक में हर एक को RO का पानी तो छोड़िए, साफ स्वच्छ पानी तक मयस्सर नहीं, लेकिन दून की इस जेल में कैदियों को RO का पानी दिया जाता है। कहते हैं कि पहाड़ों की ठंड के साथ साथ पहाड़ों की धूप भी बहुत तेज होती है। देहरादून की इस जेल में सूरज की इस तेज तपिश का भी क्या खूब इस्तेमाल किया। इस जेल में बिजली का लगभग ज्यादातर खर्चा सोलर पैनल ही बचा लेता है। देहरादून की ये जेल पहली ऐसी जेल है जिसने अपने ही कैदियों के बलबूते पर जेल के अंदर एक बेहतरीन बेकरी खोल डाली। इस एक अकेले बेकरी की वजह से जेल ने ऐसा मुनाफा कमाया कि अब उत्तराखंड की सरकार ने राज्य की बाकी सभी जेलों में भी इसी तरह की बेकरी खोलने का आदेश दे दिया। सन 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी देहरादून जेल की बेकरी का उद्घाटन किया। उत्तराखंड राज्य की उस समय प्रथम कारागार थी जहां एडवांस बेकरी स्थापित हुई, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। एक साल बाद उत्तराखंड शासन से फीडबैक लिया गया कि बेकरी कैसी चल रही है। जब बताया गया बेकरी बहुत अच्छी चल रही है और इससे गवर्नमेंट को लाभ हो रहा है, गवर्नमेंट के धन की बचत हो रही है, तब फिर शासन ने आदेश किया उत्तराखंड की सभी रेस्ट 10 जेलों में बेकरी लगाई जाए। और आज उत्तराखंड की सभी कारागारों में बेकरी है। जिस समय हमने बेकरी इंस्टॉल की थी तब हमने देवभूमि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से अनुरोध किया था उनके मैनेजमेंट से। उन्होंने 2 शेफ भेजे थे 2 महीने के लिए। उन्होंने हमारे प्रिजनर को ट्रेनिंग दी एज ए शेफ के रूप में। आज हम सारे प्रोडक्ट बेकरी के बना रहे हैं। जेल मैनुअल के हिसाब से हफ्ते में 2 दिन इस जेल में बंद सभी कैदियों को बंद दिया जाता है।
जेल के अंदर बेकरी खोलने से पहले जेल प्रशासन बाहर दुकानों से बन मंगाया करता था। तब एक बन करीब 7 रुपए का पड़ता था। अब वही बन जेल की बेकरी में जब बनकर तैयार होता है तो इसी जेल को वो एक बन करीब 3 से 4 रुपए का पड़ता है। इस जेल में इस वक्त करीब 850 कैदी हैं। अब अंदाजा लगाइए कि सिर्फ एक बन की वजह से हफ्ता, महीना या 1 साल में जेल की कितनी बचत हो गई। हमारी बेकरी बनने से पहले जो है हम जो कैदियों को शेड्यूल के अनुसार हफ्ते में 2 दिन बंद दिया जाता है। शायद बन का रेट उस समय जो मुझे ध्यान आ रहा है 7 या 8 रुपए था। जब हमने अपना बन बनाना शुरू किया उस बेकरी से अपने इन हाउस, तो उसकी कीमत करीब 3.5 या 4 रुपए आ रही थी। तो 3 रुपए प्रति बन हमें बचना शुरू हुआ। हफ्ते में 2 दिन दे रहे थे। जब इसका कैलकुलेशन की गई तो साल में लाखों रुपए का फ़ायदा हो रहा था। ये सारी रिपोर्ट बना के जब हमने उत्तराखंड शासन को भेजी, तब जो है उत्तराखंड शासन ने राज्य की अन्य सभी कारागारों के लिए इसका अप्रूवल दिया। इस जेल में कैदियों को कैदी की जगह बार बार मानव श्रम सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि असलियत में यहाँ वो सब करके भी दिखाया जाता है। ये फर्नीचर इसी जेल के कैदी बनाते हैं, जो न जाने कितने ही घरों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाते हैं। ये गमले जो इसी जेल में तैयार होते हैं, न जाने देहरादून की कितनी ही कंपनियों और यूनिवर्सिटी में हरियाली लाते हैं। यहाँ के कपड़े जेल के बाहरी दुनिया के न जाने कितने ही शरीफों के पोशाक बनते हैं। इसी जेल के अंदर बिजली के भी वो काम होते हैं जो जेल के बाहर की दुनिया को रोशन करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जेल में कैदी नहीं है, मानव श्रम है। मानव श्रम भी अनुशासित मानव श्रम है, कंट्रोल्ड मैन पावर है। बाहर फैक्ट्री में अगर लेबर काम करती है तो वो पॉलिटिकल यूनियन भी होती है, उनकी यूनियन भी होती है, कभी स्ट्राइक भी होती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल हमारे यहाँ कंट्रोल्ड मैन पावर है। तो हम उन कैदियों को उत्पादक श्रम में नियोजित करने का प्रयास करते हैं, जॉब वर्क के थ्रू करते हैं। अगर हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे तो सरकार से हमें फंड चाहिए, फंड मिल नहीं पाता, तो हम लोग कैदी को एज ए मानव श्रम यूज करके जॉब वर्क के आधार पर काम ले रहे हैं, जिसमें हम शर्ट स्टिचिंग का काम, मास्क बनाने का काम, फर्नीचर बनाने का काम, ये सारे कार्य कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि कैदियों को हम श्रम में नियोजित कर सकें और वो उस कैदी इतनी आजीविका कमा सके कि वो अपने घर भेज सके। सुधोवाला जेल का ये कौशल विकास केंद्र है। यहाँ पर बंदियों को सुधार गृह के तौर पर उन्हें काम करवाया जाता है, उनका विकास किया जाता है। अंदर अलग अलग सुविधाएं हैं और अलग अलग बारक बने हुए हैं जहाँ पर तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उनसे वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। उसके हिसाब से उन्हें वेजेस भी पर डे का मिलता है। कौशल विकास केंद्र नाम से आप समझ सकते हैं, यहाँ कैदियों के विकास के लिए, उनके सुधार के लिए काम किया जाता है। आप जब इसके अंदर आएंगे तो आपको जेल जैसा नहीं ये प्रतीत होगा। आपको अंदर आने के बाद ऐसा नहीं लगेगा आप किसी जेल में आ गए हैं, बल्कि वाकई आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर बंदियों के सुधार के लिए काम किया जाता है। साफ़ सफाई अगर आप इस जेल की देखें तो वाकई बहुत ही साफ़ सुथरा और मेंटेन्ड है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कदम दर कदम आपको ये समझ में आता जाएगा कि यहाँ पर कैदियों के लिए कितना काम किया जाता है, उनके विकास के लिए कितना काम किया जाता है और उनके आगे के जीवन के लिए अगर वो यहाँ से बाहर भी जाते हैं तो वो जिस भी काम में कुशल होंगे उसके हिसाब से आगे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, काम कर सकते हैं। शुरुआत यहाँ से आप देखेंगे, सबसे पहले है गमला उद्योग। यहाँ पर जो कैदी हैं वो गमला बना रहे हैं। यहाँ से बाहर जाता है, ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। इसके आगे जब आप जाएंगे तो आपको स्टील अलमारी निर्माण उद्योग मिलेगा। इसके आगे आपको फर्नीचर का भी काम मिलेगा, यानी बिजली का काम, लकड़ी का काम, गमले का काम और तमाम तरह के काम यहाँ पर कैदी करते हैं और इन काम के हिसाब से उन्हें उसकी तनख्वाह भी मिलती है, पर डे के हिसाब से उन्हें वेजेस मिलते हैं और इसी के हिसाब से वो अपने जेल में यहाँ से खुद कमा भी सकते हैं, अपने परिवारजनों को पैसा भी भेज सकते हैं और जब वो यहाँ से कभी बाहर जाएँ तो वो इसी काम को बाहर जाकर अपनी अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम तरह के जुर्मों के चलते जेल में बंद कैदियों को शांत और अनुशासित रखना भी कम मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए जेल प्रशासन बाकी तमाम चीजों के साथ साथ अलग अलग खेलों के जरिए भी उनका ख्याल रखने की कोशिश करता है।
अब ऐसे में सुबह से शाम तक जब कैदी इस जेल में रहता है या किसी भी जेल में रहता है तो उसके मन की स्थिति क्या होगी, उसको समझते हुए यहाँ पर कैदियों के खेलने की व्यवस्था की गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम कैदी हैं जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाऊंगी नीचे यहाँ पर अपनी अपनी पसंद के हिसाब से सब अपना अपना जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। कुछ कैदी जो है कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, उसके बाद कुछ लूडो खेल रहे हैं और पीछे जो मेरे बैरक है यहाँ पर तमाम कैदी रहते हैं। और जब मैं इसके अंदर गई तो वहाँ पर वो IPL मैच देख रहे थे। तो जिसे जो पसंद है अपनी पसंद के हिसाब से वो काम यहाँ कर सकता है। यहाँ पर कैद होने का कतई मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी कैद हो गई है। आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं। आपको खेलना पसंद है, आपके लिए यहाँ सारे गेम्स जो हैं वो उपलब्ध करवाए गए हैं। वॉलीबॉल खेल सकते हैं, यहाँ कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, साथ ही यहाँ चेस खेल सकते हैं और सारी सुविधाएं हैं। अगर आपको काम करना पसंद है तो आपके लिए कौशल विकास घर है, वहाँ जाकर आप अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। इस जेल के अंदर जो कैदी हैं उन्हें कैदी की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह समझा जाता है और उनकी पसंद के हिसाब से उन्हें काम और उनकी ज़िंदगी दी जाती है। और इसकी तस्वीर देहरादून के इस जेल में हमें देखने को मिल रही है। दरअसल जेल एक सुधार गृह है जहां कैदियों को सजा देकर इसलिए भेजा जाता है ताकि वो अपनी सजाओं को पूरी कर एक बेहतर इंसान बन सके और वापस समाज में लौट सके। देहरादून जेल के जेलर पवन कुमार कोठारी ने खास तौर पर गुड न्यूज टुडे के जरिए आप सभी से एक अपील की है। अपील ये कि जेल या जेल में बंद बंदियों को हमेशा नफरत भरी निगाहों से ना देखें। मैं GNT के दर्शकों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जेल में भी सकारात्मक कार्यों की एक श्रृंखला चली रही है। जेल के कैदियों को हे दृष्टि से ना देखा जाए, इनको दंड ऑनरेबल कोर्ट दे रहा है, भगवान दे रहा है, अल्लाह दे रहा है, ऊपर भी शक्ति दे रही है। जेल में रहने के दौरान ये भी सुधरने के लिए लालयत हैं, सुधरने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इनको कम से कम सुधरने का मौका दिया जाए। समाज ये नैतिक जिम्मेदारी समझे और समाज के लोग भी इस दिशा में आगे आएँ। बिना समाज के सक्रिय सहयोग के इन कैदियों का हृदय परिवर्तन और इन कैदियों में आमूलचूल परिवर्तन संभव नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। कारागार पाप पुण्य का एकाकार। स्वर्ग नर्क का अनुपम द्वार। संसार के पापियों का आतताइयों का स्थान। विश्व के पुनीत पुण्य आत्माओं का निवास। विरोधाभास की अनुपम पहेली। वो कारागार पुण्यगार। देहरादून जिला कारागार यानी